हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 से रिलेट करता है। देखिए, चैप्टर नंबर 5 जो सीआरपीसी का है वो गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार के बारे में बताया गया। अब थोड़ा सा उसका इंट्रो ले लीजिए। देखिए, जब किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो सारा जो प्रोविजन है, किसके तहत गिरफ्तार किया जाएगा, उसके क्या क्या अधिकार होंगे और उसकी गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है वो जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग चलेगा। सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मेनली ये पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके क्या क्या राइट होते हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसे क्या अधिकार मिल सकते हैं जब उसे अरेस्ट किया जाता है या अरेस्टिंग के दौरान। देखिए, ये क्वेश्चन मेंस का भी है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। कुछ आप सामान्य सेक्शन बता दीजिए या फिर आपसे ये पूछ लेते हैं कि सीआरपीसी में कहाँ कहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे को प्रोटेक्ट किया गया है, किस सेक्शन के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। ये पूरा जो टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे ये गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार है। देखिए, आप जब मिलाकर सेक्शन पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है। जैसे आपका सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 5 है, 41 से लेकर सेक्शन 41 से लेकर 60A तक सिर्फ गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और उन्हें किस प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और वो कौन सी प्रक्रिया उनकी गिरफ्तारी में चलेगी। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 भी गिरफ्तार व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्शन देता है हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए, 22 का आर्टिकल जो पहला क्लॉज है उसमें ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहले उसे ये बताएगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यानी कि रीजन वो जान सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। देन सेकंड जो है कि उसे जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये नहीं है कि आपने उसे गिरफ्तार किया और आप उसे जेल में डाले हुए हैं और आप उसे किसी के समक्ष पेश नहीं कर रहे हैं। उसे विद इन 24 आवर्स आपको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, पेश करना होगा। और लास्ट जो उसका क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 में ये है कि वो अपने मनपसंद का प्लीडर यानी कि अधिवक्ता, वो अपना मनपसंद का अधिवक्ता अपना चूज कर सकता है। मतलब अपना केस, जो उसका केस है, कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटर कौन होगा, वो खुद से डिसाइड कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे अनुच्छेद 22 के तहत उसे गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करता है, 3 प्रोटेक्शन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया, देन सीआरपीसी हमारा जो आपका चैप्टर 5 है वो हमें पूरा प्रोटेक्शन देती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डायरेक्टली उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार देती है कि उसके क्या क्या अधिकार हैं और बताती है कि ये गिरफ्तार व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये वाला राइट गिरफ्तार व्यक्ति को मिलना चाहिए। जो उसका पहला अधिकार है, उसका पहला अधिकार ये है कि वो अपने पसंद के अधिवक्ता से बात कर सके और उसे बता सके कि उसे अरेस्ट किया गया है, यानी कि वो अपनी प्रतिरक्षा करवा सके किसी भी प्लीडर से या किसी अधिवक्ता से। तो वो कौन से सेक्शन में कहा गया है, ये आपके सीआरपीसी के सेक्शन 41 क्लॉज डी में एक्सप्लेन किया गया है कि अपने मनपसंद के प्लीडर से वो मिल सकता है या अधिवक्ता से मिल सकता है। तो जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 50 क्लॉज 1 है वो ये बताता है कि आप जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसे उसका आधार बताएं, यानी कि रीजन बताएं कि आपने उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया है। देन ये सेक्शन 50 का क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जिसने आपको गिरफ्तार किया है, पुलिस वालों की ये ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि आपको जमानत का अधिकार है या नहीं। आपको वो बताएंगे कि आपको भी जमानत का अधिकार है। ये कौन सा सेक्शन बताता है, ये धारा बताती है 50 क्लॉज 2 में। सेक्शन 50A
ये प्रावधान करता है कि अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया, यानी कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे गिरफ्तार किया गया है और मेरे घर पे किसी को भी नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो पुलिस का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो मेरे रिलेटिव को बताएं, मेरे घर पे बताएं कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये कौन सा सेक्शन कहता है? 50A कहता है। तो अब देखिए, अगर हमने किसी को गिरफ्तार किया है तो उसे हम ऐसे ही उसमें लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। हमें उसे 24 घंटे के अंदर उस क्षेत्र के जो मैजिस्ट्रेट है उनके अंडर क्या करना पड़ेगा? उसे पेश करवाना पड़ेगा। तो विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर उसे हमें मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। ये कौन सी धारा कहती है? ये सीआरपीसी की धारा 57 हमें बताती है। यानी कि हमारा एक राइट और आ गया गिरफ्तार व्यक्ति का कि अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। ठीक है। देन हमारा जो छठा अधिकार है वो ये है कि जो भी गिरफ्तारी की जा रही है वो गिरफ्तारी जो है सीआरपीसी के अध्याय 5 के हिसाब से ही की जानी चाहिए। यानी कि अध्याय 5 में जो प्रक्रिया दी गई है, जो प्रावधान दिए गए हैं, उसी के हिसाब से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं गिरफ्तार व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मेनली और इम्पोर्टेंट जो आपके प्रोविजन है वो चैप्टर नंबर 5 में है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो 6 आपके जो सेक्शंस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आए हो और आपको याद भी रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शंस करके समझाती रहूं, बताती रहूं, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।